गुरुजी मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ये पाषाण युग से महामानव युग का इसका रिलेशन क्या है एवोल्यूशन में चार चक्रों में? ऐसा है कि ये तो इंसान की जितनी भी शक्ति परमात्मा ने दे रखी है, वो सब मूलाधारा में ही संकलित है और शक्ति को नीचे उतरना बहुत सरल रहता है। लेकिन चूँकि ऊपर उठने के रास्ते नहीं हैं, तो उनको आपको पहले रास्ता बनाना पड़ता है। स्वादिष्ठान का रास्ता बनाओगे, मणिपुर का, अनाहता का जब रास्ता बन जाएगा, तो शक्ति नीचे से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। अभी क्या है, ऊपर का रास्ता नहीं है। जब ऊपर का रास्ता नहीं है तो पानी नीचे ही बहता रहेगा। नीचे का रास्ता बंद होगा और ऊपर का रास्ता बनेगा तो शक्ति ऊपर आएगी और ब्रह्मांड में चली जाएगी और ब्रह्मांड तो इतना विशाल है, उसमें तो शक्ति भेजो या शक्ति लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ब्रह्मांड की शक्ति ऐसी ही है। जैसे रामकृष्ण भगवान के पास एक सेठ आए और उन्होंने अपनी कुछ अशर्फियाँ उनको दी। सेठ ने बोला रामकृष्ण भगवान ने बोला, "ये हमको क्यों देता है भाई? नहीं, मैं आप ही के लिए लाया हूँ। तो मेरे लिए लाए हो तो जाके गंगा में डाल दो।" अब गंगा में डालने के लिए वो बहुत देर तक वापस नहीं आया, तो उन्होंने अपने चेले को भेजा, वो क्या कर रहा है? तो देखा वो एक-एक करके डाल रहा है और डालने में तो 1 सेकंड ही लगता है ना। तो कहने का मतलब, अगर आपकी शक्ति ऊपर उठ गई है, तो ब्रह्मांड में जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। उसको आपको काउंट करके नहीं भेजना है और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रह्म की शक्ति आ जाएगी आपके पास। जैसे आप राम का नाम लेते हो, तरंगें पैदा होती हैं ब्रह्मांड में, तो इतनी तरंगें पैदा हो जाती हैं और जब आप शांत बैठते हो तो वही ध्वनि आपको सुनाई भी पड़ने लगती है। यही तो अनंतनाद की ध्वनि है। तो जैसे ही आप इस ध्वनि को सुनते हो, तो एकदम ही आप सहज रूप से ही समाधि की अवस्था में चले जाते हो। आप प्रयोग करके देखो, सब ऐसा ही होता है। चूँकि हम स्वयं के साथ नहीं रहते, अनंतनाद को सुन ही नहीं पाते, तो हम कोशिश करते रहते हैं सोने की या कोई दवाई लेकर के अपने को रिलैक्स करने की। अनंतनाद के साथ बैठो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता आपको निद्रा आ जाएगी या भगवान के साथ मर्ज हो जाओ।